हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग 2.0। हम लोग पढ़ रहे हैं आर एस सर्वा का सोल्यूशन सिंप्लीफिकेशन चैप्टर का। तो यहाँ पे देखिए हम लोग ने अभी तक के क्वेश्चन नंबर 1 से 135 तक के सोल्यूशन देख लिए हैं। पूरा एक्सप्लेनेशन हम उसका कर चुके हैं। आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार से और भी वीडियो मिलती रहे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 136 क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 136 है, कुछ मिठाइयाँ इसे 75 बच्चों में बराबर बराबर वितरित की जानी थी और परंतु 35 बच्चों के अनुपस्थित होने के कारण प्रत्येक बच्चे को 4 मिठाई अधिक मिली। कितनी मिठाइयाँ वितरित की गई? मान लेते हैं मिठाइयों की कुल संख्या कितनी थी? x थी। मिठाइयाँ कुल x थी। मिठाइयों की संख्या कुल कितनी थी? x थी। कुल बच्चे कितने थे? 175। जब 175 बच्चे थे तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिलती? जब पूरे बच्चे कितने थे? 175, तो प्रत्येक बच्चे को x/175 मिलती। अब इसमें क्या कहा गया? परंतु 35 बच्चों के अनुपस्थित होने के कारण, जब 35 बच्चे निकल गए तो बच्चे कितने? 140 बच्चे होने के कारण प्रत्येक बच्चे को 4 मिठाइयाँ अधिक मिली। तो अब कितनी मिल रही हैं? पूरी मिठाइयाँ x थी तो बच्चे कितने बच्चे? 140। तो कितनी मिठाइयाँ अधिक मिल रही हैं? 4 मिठाइयाँ अधिक मिल रही हैं। तो हमारे क्या हुआ, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा कितनी मिठाई अधिक मिली? 4। यही इसके इक्वल हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा 175x माइनस 140x अपान में 140 इंटू 175 इक्वल टू 4। यहाँ पे देखिए इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 5 आया 3, 35x अपान 140 इंटू 175 इक्वल टू 4। 35 और जा 140 और यहाँ पर कितना है? x अपान 4 इंटू 175 इक्वल टू 4। ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 4 इंटू 175। यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो गया 4 5 जा 20, 7 4 जा 28, 2 30 हो जाएगा और 4 1 जा 1, 3 7 इंटू 4। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे आया कितना हमारा? 2800। अर्थात हमारी आंसर कितना आया? कुल मिठाइयों की जो संख्या थी वो कितनी आई हमारी? 2800। यही हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। तो आई होप आप लोग को क्वेश्चन नंबर 136 समझ में आ गया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 137 क्या है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 137 क्या है। एक कक्षा के छात्रों को पंक्तियों में खड़ा किया जाता है। यदि प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र अधिक खड़ा किया जाए तो कुल पंक्तियों की संख्या 2 कम हो जाती है। यदि प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र कम होता है तो कुल पंक्तियों की संख्या में 3 अधिक होती है। तो हमें बताना क्या है? कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। अब देखिए यहाँ पे कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारी जो पंक्तियाँ थी वह x थी। मान लेते हैं पंक्तियों की संख्या हमारी x थी और छात्रों की संख्या हमारी y थी। तो कुल छात्र कितने हो जाएंगे? x इंटू वाई हो जाएंगे। पंक्तियाँ मान लेते हैं x थी। पंक्तियाँ कितनी थी? x थी और छात्रों की संख्या मान लेते हैं कितने थे? छात्र कितने थे? y थे। तो कुल छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? कुल छात्र हो जाएंगे x इंटू वाई अर्थात xy हो जाएंगे। अब क्या कहा है? यदि पंक्ति में एक छात्र अधिक खड़ा हो, पहले थे x, अब एक बढ़ जा रहा है अर्थात x+1 हो जाएगा और किया जाता था तो कुल पंक्तियों की संख्या में 2 कम होती है। पहले कुल पंक्तियाँ कितनी थी हमारी? यहाँ पे एक छात्र अधिक हो तो y+1 तो क्या है इसमें? क्या होगा? तो कुल पंक्तियों की संख्या 2 कम हो जाती है। पंक्तियाँ कितनी थी? पहले x थी, अब 2 कम हो जाएंगी अर्थात x-2। यही किसके कुल जाएगा? xy के। और फिर इसको चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो xy, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -2y प्लस x -2 इक्वल टू
एक्स वाई। अब देखिए ये एक्स वाई इधर कैंसिल, चाहे इधर कैंसिल कर दिए या फिर इधर लाकर सब्ट्रैक्ट कीजिए, वही मतलब है। -2y प्लस एक्स -2 इक्वल टू 0। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो 2y माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको बनाते हैं हम लोग इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पे सेकंड क्या कहा गया है, यदि प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र कम हो। पहले छात्र की संख्या कितनी थी, y थी, अब क्या है, एक कम हो जा रहे हैं, अर्थात क्या हो जाएगा y-1। तो पंक्तियों की संख्या में 3 अधिक हो जाती है। पहले पंक्तियाँ कितनी थी हमारी, x थी, अब कितनी हो जाएंगी, 3 अधिक, अर्थात x + 3 हो जाएगी। यह किसके इक्वल हो जाएगा, x y के इक्वल। अब चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम लोग। एक्स वाई, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे +3y, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे -x, इधर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 इक्वल टू एक्स वाई हुआ। अब देखिए यहाँ से एक्स वाई कैंसिल, तो हमारा आएगा 3y -x -3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों, ये हमारा फर्स्ट है, इसको बनाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करके हमें क्या पूछा, कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, छात्रों की संख्या, कक्षा में कुल कितने छात्र थे, एक्स वाई थे, अर्थात एक्स। इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके अब क्या करते हैं, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, फिर हमारे कुल कितने छात्र हैं वो पता चल जाएगा। चलिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 2y माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, और दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, 3y माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों क्वेश्चन को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस इधर तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो 2y में से -3y सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -y, और ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पर +5 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे, और -y इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आई, 5 आई। y की वैल्यू 5 आ गई तो x की वैल्यू हम लोग किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल देते हैं। यहाँ पर पुट कर देते हैं 2 × 5 माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। इस x को उस साइड ले जाएंगे, यहाँ 5 × 2 = 10 प्लस 2 इधर आए x 12 इक्वल टू x। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आई, 12 और y की वैल्यू आई 5। और हमें कुल छात्र निकालते, कुल छात्र कितने थे, x × y, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं कुल छात्र इक्वल टू एक्स वाई, और x की वैल्यू हमारी कितनी है, 12 है, और y की वैल्यू 5 है। तो कुल छात्रों की संख्या हमारी कितनी हुई, 60। यही हमारा आंसर हुआ। आई होप आप लोग को क्वेश्चन नंबर 137 भी समझ में आ गया होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 138 क्या है हमारा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 138 क्या है, 2 से 25 मीटर लंबी रोड के एक और बराबर दूरी पर 26 पेड़ लगाए गए हैं। इस दूरी के आरंभ में तथा अंत में भी पेड़ लगे हैं, तो 2 क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी कितनी है। हमारे कितने पेड़ हैं, कुल 26 पेड़ हैं। मान लेते हैं ये हमारे कुल पेड़ हैं। यहाँ पे आप पूरा लास्ट वाला पेड़ क्या है, ये फर्स्ट वाला है और ये 26 वाला है। तो कुल पेड़ कितने लगे हमारे, 26 लगे हैं, और इनके बीच में कितनी दूरी है, यहाँ से यहाँ तक के बीच की कितनी दूरी है, 2 से 25 मीटर है। पूरी दूरी कितना है, 2 से 25 मीटर है। तो हमें क्या बताना है, 2 क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी कितनी होगी। पेड़ कितने हैं, पूरे 26 पेड़ हैं, तो गैप कितना होगा इनके बीच में, 25 का गैप होगा, क्योंकि यहाँ पे जब पेड़ 26 है तो इनके बीच का गैपिंग कितना होगा, 25 होगा। और पूरा कितना यहाँ से यहाँ तक 2 से 25 है, तो हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है, पूरी दूरी में 25 का भाग दे देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें 2 क्रमागत मतलब इसके बीच की दूरी कितनी है वो बताना है, यहाँ पे इसके बीच की दूरी कितनी है वो बताना है। तो यहाँ मतलब सबकी दूरियाँ क्या होंगी, समान होंगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से 25 में गैप कितना है पूरा इनके बीच, 26 पेड़, तो गैप कितना होगा, 25 होगा। तो यहाँ पे 25 से भाग दे देंगे, तो हमारा आंसर कितना आया, 25 9
2 से 25, तो आंसर हमारा कितना आया 9, इसका हमारा आंसर हुआ। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 139 हमारा क्या है। इसका स्क्रीनशॉट क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 139 क्या है। एक बाग में पेड़ों की 10 पंक्तियां तथा 12 कतारें हैं। 2 पेड़ों के बीच 2 मीटर का फासला है तथा बाहर चारों ओर 1-1 मीटर का फासला छोड़ा गया है। तो बाग की लंबाई कितनी बतानी है। मान लेते हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा बाग है और 1-1 मीटर का फासला छोड़ा गया है। चारों तरफ क्या है, 1-1 मीटर का फासला छोड़ा गया है। तो हमें बतानी है बाग की लंबाई कितनी है और पूरे कितने हमारे कतारें हैं, 12 कतारें हैं और उनके बीच में गैपिंग कितनी है, गैपिंग कितने मीटर का है, 2 मीटर का है। तो 12 कतारें हैं तो गैपिंग कितनी हो जाएगी, यहाँ पर मान लीजिए 12 कतारें हैं तो उनके बीच की गैपिंग कितनी हो जाएगी। मतलब ये फर्स्ट वाला है, मान लेते हैं लास्ट वाला हमारा 12वां कतार है, इसके बीच में भी है। तो यहाँ पर गैपिंग जब 12 कतारें हैं तो गैपिंग कितनी हो जाएगी, उसके बीच गैप कितने का होगा 11 और हर गैप कितने का है 2 मीटर का है। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हुआ हमारा 24 आया पूरा टोटल। तो 24 मीटर का ये पूरा कितना हुआ हमारा 24 मीटर हुआ। अब 1-1 मीटर का फैसला भी छोड़ा गया यहाँ पे चारों तरफ क्या है 1-1 मीटर का फैसला छोड़ दिया गया है। तो हमें पूरी बाग की लंबाई बतानी है। तो यहाँ पर 24 में आया, यहाँ पे 1, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 22 आएगा, यहाँ हमारा कितना आएगा 22 आया और यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है। तो 22 में 1 + 1 कितना हमारा आया 24 हमारा आंसर आया। ये भी बहुत ही क्वेश्चन सिंपल था। तुम्हारी बाग की लंबाई कितनी हुई 24 हुई। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 139 भी समझ में आ गया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 140। एक विद्यालय में खेल दिवस पर प्रत्येक कतार में 30 छात्रों को खड़ा करने पर 16 कतारें बनती हैं। क्या है, खेल विद्यालय में प्रत्येक कतार में, एक कतार में 30 छात्रों खड़ा किया जा रहा है तो कितनी कतारें बन रही हैं 16 बन रही हैं। यदि प्रत्येक कतार में 24 छात्रों को खड़ा करें तो कितनी कतारें बनेंगी। जब 30 छात्रों को एक कतार में खड़ा करें तो 16 कतारें बन रही हैं। तो पूरे छात्र कितने हैं पहले वो पता कर लेते हैं। 30 में 16 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हमारा 480। ये हमारे कितने 480 छात्र हुए। अब क्या कहा गया है, इन 480 छात्रों को जब क्या है कितने छात्र हमारे यहाँ 480 आए। यदि प्रत्येक कतार में 24 छात्रों को खड़ा किया जा रहा, पूरे छात्र कितने हैं 480 हैं। अब एक कतार में कितने छात्रों को खड़ा किया जा रहा है 24 छात्र। कितनी कतारें बनेंगी, सिंपल से क्या करेंगे 480 में से भाग देंगे किसका 24 का। तो हमारी कतारें कितनी हो जाएंगी 24 गुना 48, तो कितनी हमारी 20 कतारें। तो हमारी कितनी कतारें बनेंगी, यदि प्रत्येक कतार में 24 छात्रों खड़ा किया जा रहा है तो कितनी कतारें बनेंगी 20 कतारें बनेंगी। जब 30 छात्रों खड़ा किया जाता तो 16 बन रही थी, तो 24 छात्रों खड़ा करने पर 20 कतारें बनेंगी। आई होप आप लोग क्वेश्चन नंबर 140 भी समझ में आ गया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड कमेंट करके बताइए कि मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।